चलो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 8A। क्या लिखा है? एक प्रश्नावली 8A का सवाल नंबर 1 है। इसमें लिखा है एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। कौन समकोण है भाई? 20 समकोण है। सबसे पहले तो कोण B बराबर 90 लिख लेते हैं। समझ में आ गया? AB बराबर कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, वो भी लिख लेते हैं। AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है BC बराबर 12 सेंटीमीटर, चलो वो भी लिख लेते हैं। BC बराबर 12 सेंटीमीटर। और ये हम लोगों से पूछ रहे हैं, बोले साइन A बताइए कितना है, कॉस A बताइए कितना है, और टेन A बताइए कितना है। ठीक है, तो अगर हमारा त्रिभुज ये रहा, चलो यही बना देते हैं। त्रिभुज ये रहा, हमें किसी लड़के ने ऐसा बना दिया त्रिभुज। ऐसा भी बना सकते उल्टा, उस साइड में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शर्त क्या रखी है इसने? 20 समकोण है, तो समकोण का चिन्ह कहाँ आया? यहाँ, तो ये होगा हमारा B। ठीक है, अब AB बराबर कितना दे रहे हैं? AB बराबर दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर। BC बराबर, तो C यहाँ आएगा, क्लियर है। BC बराबर कितना? ये भी 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। समझ रहे हो? और तो अभी हमें एक भुजा पता नहीं है, वो एक भुजा क्या है? कर्ण, है ना? क्योंकि हमें लंब भी पता चल जाएगा, आधार भी पता चल जाएगा, लेकिन कर्ण जो भुजा है वो अननोन है। हो सकता है कर्ण किसी सवाल के लिए ये हो, लेकिन एक बात क्लियर हो गई ना कि अभी हमारा कर्ण नहीं है। कर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ रहे हो? कर्ण कोई भी वो लंब, कर्ण अभी पता नहीं चल रहा, फिलहाल एक के अकॉर्डिंग लंब ये होगा, लेकिन अभी 5 का वर्ग कर लेते हैं हम इसको। इसे 12 का वर्ग करते हैं। 5 का वर्ग कितना आएगा? 25, और 12 का वर्ग कितना आएगा? 144। कुल मिला के कितना आएगा? 169। ये कर्ण का वर्ग चल रहा है ना? और अब कर्ण बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट। जब यहाँ स्क्वायर लिया तो इसका भी वर्गमूल आना चाहिए। 169, तो 169 को हम क्या लिख सकते हैं? 13 सेंटीमीटर। यानी कि जो AC की वैल्यू आई वो आई हमारी 13 सेंटीमीटर। समझ आया? अब क्या कह रहे हैं ये? हमसे कह रहे हैं कि कॉस साइन A का मान बताइए। समझ रहे हो ना? तो साइन A हमने क्या कहा था? तुम ये मत देखो कि यहाँ A लिखा है कि फाई लिखा है, तुम तो ये देखो यहाँ साइन लिखा है। तो साइन निकालने के लिए क्या? वही लाल बटे कक्का, और लाल बटे कक्का से ये क्या हो जाएगा? साइन पहला पद होता है, तो लंब बटे कर्ण। क्या? लंब बटे कर्ण। अब तुम्हारी दिक्कत ये है कि लंब कौन है भाई? कर्ण तो हमारा फिक्स है, कर्ण बल्लू भाई। कर्ण क्या निकल के आया था? 13 सेंटीमीटर, यानी कि AC है ना? अब लंब कौन है? अगर मेरा A ये है तो ये फिर मेरा आधार है। ठीक है ना? ये मेरा क्या है? आधार होगा। क्यों? क्योंकि कोण A AB पर है ना। कोण A किस पे बना? इस भुजा पे बना है। ये भुजा किसका काम करेगी? आधार का। तो लंब कौन हुआ? ये हुआ। और लंब इस समय हमारा काम करेगा BC, तो लंब हो जाएगा BC। क्योंकि BC की वैल्यू कितनी है? 12 है, और AC की वैल्यू कितनी है? 13 है, तो 13 बटे 12 ही मेरा आंसर होगा। लेकिन अब इन्होंने पूछा कॉस A, लेकिन क्या पूछा है? कॉस A। कॉस A बराबर, कॉस क्या होता है? साइन, कॉस और टेन। तो कॉस A बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण लिख लेते हैं। समझ रहे हो? आधार का काम कौन कर रहा है? AB। कर्ण का काम कौन कर रहा है? AC। AB कितना है? 5। कर्ण कितना है? 13। ये भी आंसर आ गया। अगला होता है tan A, लंब बटे आधार। tan A के लिए लंब बटे आधार, और लंब का काम कौन कर रहा है इस समय? BC। और आधार का काम कौन करेगा? AB। तो BC कितना है? 12, आधार कितना है? 5। ये होगा आंसर। दैट्स ऑल।